बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर फाइन गाइस। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोपोजिशनल लॉजिक्स क्या होते हैं, हम इनको क्यों डिस्कस करते हैं, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका क्या रोल है। तो इनके कुछ सिंबल्स होते हैं, यानी कि प्रोपोजिशनल लॉजिक एक नाम से ही जाहिर है कि एक लॉजिक, ठीक है। जैसे कि हम एक मिसाल लेते हैं कि एक मशीन है और मशीन को हमने समझाना है, मशीन को हमने गाइड करना है। ऐसा लॉजिक जिसकी मदद से हमने मशीन को अपनी बात समझानी है, यानी कि मशीन को ट्रेन करना है अकॉर्डिंग टू आवर डाटा। अब हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमने मशीन को ट्रेन करने के लिए जो लॉजिक बनाते हैं, उस लॉजिक को बनाने के लिए हम प्रोपोजिशनल लॉजिक्स को यूज करते हैं, यानी कि एक मेथड होता है जिसको हम प्रपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। सो गाइस, प्रपोजिशनल लॉजिक की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। प्रपोजिशनल लॉजिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मैनी मेथड ऑफ हाउ, कैसे नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड टू अ मशीन, कि हम कैसे नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं टू अ मशीन, मशीन में, so that it automatically learning capacity can be enhanced, जिससे मशीन की जो ऑटोमेटिकली जो लर्निंग कैपेसिटी है वो एनहांस्ड होती है। तो अगर हम इसकी एक एग्जांपल इस तरह लें कि हमने मशीन को बताना है कि टुडे इज रेनी, तो टुडे इज रेनी, तो ये टुडे इज रेनी का मतलब मशीन को नहीं पता। तो हमने उससे बताना है कि जब टुडे बोलेंगे तो मशीन उस तरह रिएक्ट करे, रेनिंग का जब लफ्ज आएगा तो मशीन उस तरह रिएक्ट करे। तो इसी तरह हमने उससे अपनी लैंग्वेज की बातें मशीन के अंदर रिप्रेजेंट करनी होती हैं। अपना लॉजिक, अपना नॉलेज मशीन को बताना होता है, मशीन को ट्रेन करना होता है, ताकि वो उससे लर्न करे और रिएक्ट करे, इन्वायरमेंट में रिएक्ट करे। तो डेफिनेटली जब इस तरह के प्रोसेसेस आते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो हम कहते हैं कि ये सारे का सारा मेथड क्या कहलाता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक। ओके। अब आर्टिफिशियल, इसकी एग्जांपल हम एक और एग्जांपल से भी ले सकते हैं, जैसे कि एक अम्ब्रेला है। तो एक अम्ब्रेला को हमने ये गाइड करना है कि जब तुम्हें रेनी नाम का कोई कीवर्ड मिले तो छत जो अम्ब्रेला है वो ओपन हो जाए, और जब उसको सनी नाम का कीवर्ड मिले या सनी नाम का कोई वर्ड मिले तो वो अम्ब्रेला क्लोज हो जाए। तो ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म हो, वो अम्ब्रेला ऑटोमेटिकली ये फंक्शन परफॉर्म करे। तो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस मशीन को, जो अम्ब्रेला की मशीन है, जो एआई बेस्ड मशीन है, उसको हमें ये गाइड करना है, उसे हमें ये समझाना है कि सनी का मतलब क्या है और रेनी का मतलब क्या है। जब मशीन सनी और रेनी का मतलब समझ जाएगी और वो फिर उस तरह रिएक्ट करेगी। अब उसको समझाने का तरीका प्रपोजिशनल लॉजिक कहलाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको समझाने का जो तरीका है वो प्रपोजिशनल लॉजिक कहलाता है। ओके, तो डेफिनेशन हमें क्लियर हो चुकी है यहाँ पे कि प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होते हैं। एक वन ऑफ द मेनी मेथड्स में से एक ऐसा मेथड है जो कैसे डाटा को हाउ नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड टू अ मशीन। तो वो मेथड है जिसकी मदद से हम नॉलेज के अंदर डाटा, मशीन के अंदर डाटा जो है या नॉलेज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अगर हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करें तो मशीन लर्निंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, मशीन लर्निंग and knowledge representation and logic are imperative for building smart machine that can perform tasks and typically require human intelligence। तो इस तरह एक ऐसी स्मार्ट मशीन तैयार होगी जो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस वर्क करेगी, ह्यूमन लाइक काम करेगी। तो हमें इन सारे मेथड को, जो कि मशीन को नॉलेज समझाने के लिए यूज होता है, उस मेथड को हम कहते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। सो गाइस, हम आगे चलते हैं। तो प्रपोजिशनल लॉजिक में हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स के मुताबिक हम वो लॉजिक बनाते हैं और मशीन को अपनी बात समझाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट को डिस्कस करें, हाउ कम्प्लेक्स कंपोजिशन कैन प्रपोजिशनल prepositions can be represented through prepositional logic in artificial intelligence so that a machine can understand or interpret द मीनिंग ऑफ प्रपोजिशन। सो हमारे पास 5 सिंबल्स होते हैं। इन 5 सिंबल्स को अगर हमने याद कर लिया तो हम मशीन को अपनी बात समझा सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे और उस एग्जांपल से हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमें पहले ये 5 सिंबल सीखने हैं। तो पहला सिंबल इज अ नेगेशन। तो ये पहला सिंबल हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेशन। दैट इज दिस वन।
तो ये क्या है, नेगेशन। तो इसको हम कैसे सिंबल को लिखते हैं, इस तरह। और इसका मतलब क्या होता है, नॉट। हमें मतलब भी समझना है, सिंबल और मतलब दोनों समझने हैं, यानी कि सिंबल और मीनिंग दोनों समझने हैं। सिंबल है नेगेशन और मतलब क्या है इसका, नॉट। सिंबल है कंजक्शन और इसका मतलब क्या है, एंड। ओके। थर्ड वन इज द सिंबल है डिसजंक्शन और मतलब क्या है, और। तो हमने पहले तीन पढ़े। तो फर्स्ट इज द नेगेशन, नेगेशन का मतलब नॉट है, कंजक्शन का मतलब एंड है, डिसजंक्शन का मतलब और है। और इसी तरह थर्ड थर्ड वन इज फोर्थ वन इज द कंडीशनल। तो कंडीशनल का मतलब है इफ देन। अगर इफ या देन का वर्ड आ जाए तो हमने कहना है ये कंडीशनल है। ओके। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो लास्ट वन है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल क्या है, इफ एंड ओनली इफ। अगर इफ और एंड ओनली इफ जैसी कंडीशन आ जाए तो हमारे पास यानी कि ऐसा कुछ प्रोसेस हमें देखने को मिले तो हमने कहना है कि ये बाय कंडीशनल है। तो गाइज ये पांच कीवर्ड्स, पांच सिंबल्स हमें अगर हमें याद हो गए तो हम एक प्रपोजिशनल लॉजिक बना सकते हैं जो कि मशीन को समझाने में हमें मदद दे सकता है। ओके। सो गाइज यहाँ तक अब मैं क्लियर हो चुका। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल में और उस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक इंग्लिश लाइक वर्ड, एक इंग्लिश लाइक सेंटेंस, एक इंग्लिश लाइक सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन लॉजिक में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर हम वो लॉजिक किसको देंगे, मशीन को। ओके। मैं ये रेस कर देता हूं ताकि हम नेक्स्ट एक एग्जांपल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, दिस वन इज एग्जांपल। ओके। कन्वर्ट टू लॉजिक, हमें ये इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको कन्वर्ट करना है प्रेपोजिशनल लॉजिक के अकॉर्डिंग। हमने भी पांच सिंबल्स पर है, वो पांच सिंबल्स अगर हमें याद है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब देखें तो फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है। फर्स्ट लाइन हमें कहती है इट इज रेनी, इट इज स्नोइंग और इट इज ड्राई। यानी कि तीन कंडीशन है, इट इज रेनी है, या इट इज स्नोइंग है, या इट इज ड्राई है। तीन कंडीशंस हैं, इट इज रेनी, इट इज स्नोइंग और इट इज ड्राई। देखिए तीनों में और वाली कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। और का भी हमने क्या पढ़ा है, या। तो अगर हम चलें यहाँ पे सिंबल्स में तो आर में अगर हम चलें तो देखें और किस लिए, डिसजंक्शन, यानी कि ये वाला सिंबल यूज होगा, ये वी नुमा तीसरा सिंबल। तो इट्स मीन का इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह होना चाहिए। हम एक लेट कर लेते हैं कि इट इज रेनी का एक कीवर्ड लेट कर लेते हैं। इट इज रेनी का कीवर्ड है रेनी, और इट इज स्नोइंग का कीवर्ड है स्नोइंग, और इट इज ड्राई का कीवर्ड है ड्राई। तो इसका फिर क्या बनेगा, लॉजिक क्या बनेगा, रेनी और स्नोइंग और ड्राई। ओके। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन में चलें तो ये दिस वन इज द सॉल्यूशन। और पहला सॉल्यूशन हमारे पास फिर क्या आया, फिर इट रेनी वर्सेस, यानी वर्सेस से मीन कि ये और स्नोइंग और ड्राई। क्लियर। तो ये हमारे पास एक लॉजिक बन गया और ये लॉजिक हमने किसको दे दिया, मशीन को। अब मशीन इस पे समझ गया है, मशीन को समझ आ गई है कि जब मुझे इट इज रेनी मिलेगा और इट इज ड्राई मिलेगा तो उसका मतलब है रेनी और सिंबल और स्नोइंग। ठीक है। यानी कि रेनी का हमने कीवर्ड ड्राइव किया कहां से, इट इज रेनी। ओके। ओके, जब इट इज स्नोइंग मिलेगा तो वो कंसिडर करेगा ये स्नोइंग है। ठीक है। और जब उसको और इट इज ड्राई मिलेगा तो इसका मतलब है कि स्नोइंग सिंबल, वीनुमा सिंबल और ड्राई, वो इसको ये अंडरस्टैंड करेगा। ओके। इसी तरह आगे चलें तो सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज वार्म। तो इट इज वार्म एक नई स्टेटमेंट है तो हम इसको भी लेट कर लेते हैं कि इट इज वार्म मीन वार्म एक इसका कीवर्ड रख लेते हैं। तो जब इट इज वार्म की स्टेटमेंट उसको मिलेगी दोबारा, जब ट्रेनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, तो जब हम इट इज वार्म उसको देंगे तो वो उसे वार्म कंसिडर करेगा। तो अगर हम सोल्यूशन में आगे चलें तो हमारे पास देखें यहाँ पे हमने इसे क्या लेट कर लिया, वार्म। तो इट इज वार्म हमारे पास सेकंड इसका लॉजिक बन गया, प्रपोजिशनल लॉजिक बन गया। इसी तरह अगर हम थर्ड में करें तो इट इज नॉट रेनिंग। अच्छा गाइस अब देखिएगा, अभी ऊपर हमने इट इज रेनी को क्या लेट किया था, इट इज रेनी को रेनी लेट किया, रेनिंग लेट किया था। ओके। तो इट इज, अब क्या आ गया, इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है। अब नॉट का हमने एक पढ़ा था सिंबल, क्या नॉट का सिंबल पढ़ा था हमने, हम हमने नॉट का सिंबल पढ़ा था नुगेशन। तो इसका मतलब हुआ कि हम अगर हम इट इज रेनी की बात करें यहाँ पे, तो गाइस अगर हम यहाँ पे सिर्फ इट इज रेनी, इट इज और रेनी की बात करें, ये तो इक्वल हो गया रेनिंग के, जो कि हमने ऊपर लेट किया हुआ है ऑलरेडी, इस एग्जांपल में लेट किया हुआ है। अब आ गया नॉट। तो इसका मतलब कि रेनी तो आएगा, रेनी के साथ एक नेगेशन का सिंबल आएगा लाजमी, नेगेशन और फिर रेनी लिखा आएगा, R A I N I N G।
तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फिर प्रीपोजिशन लॉजिक क्या होगा? नेगेशन और रेनिंग। तो अगर हम आउटपुट में देखें, तो आउटपुट में कुछ इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन आना चाहिए, लॉजिक इसका आना चाहिए, दैट इज़ देखिए ये रहा। और ये ला रहा हमारे पास, और लगा हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। तो ये नेगेशन आ गया पहले हमारे पास, ये नेगेशन और फिर रेनिंग। क्लियर? गाइस इस तरह इसका लॉजिक क्या बन गया? इट इज नॉट रेनिंग का नेगेशन और फिर रेनिंग। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं इसको रेस कर देता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज नॉट स्नोइंग। अब ऊपर हमने इट इज स्नोइंग को एक लेट किया था, इट इज स्नोइंग को क्या लेट किया था हमने? इट इज स्नोइंग को हमने लेट किया था स्नोइंग। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में चलें यहाँ पे, तो इट इज स्नोइंग को हमने क्या लेट किया था? स्नोइंग, ये ठीक है। तो अब देखें, इट इज नॉट स्नोइंग, इट इज नॉट स्नोइंग मतलब इट इज, अगर हम इट इज और यहाँ से स्नोइंग लें, तो इट इज स्नोइंग टू स्नोइंग हो गया। अब नॉट आ गया तो स्नोइंग, नेगेशन और स्नोइंग, स्नोइंग। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? नेगेशन और स्नोइंग। तो अगर हम देखें, तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, यानी कि इसका जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो ये रहा। तो देखें यहाँ पे, यही है जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, ये रहा। ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ओके, पहले नेगेशन आ गया और फिर स्नोइंग आ गया, तो ये प्रेपोजिशन लॉजिक बन गया इस सेंटेंस का। ओके, अब आगे चलें, तो इफ वेदर इज नाइस, अब ये स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, अब इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ओके, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? पहले मैं ये रेस कर देता हूँ ताकि हम इसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है इफ द वेदर इज नाइस, देन इफ इट इज गुड टू वॉक। कह रहे हैं कि वेदर जो है वो नाइस है, अगर वेदर जो है वो नाइस है, देन इट इज गुड टू वॉक, और वो गुड है फॉर वॉक के लिए। ओके, अब हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए? हमने क्या लेट किया पहले? इफ छोड़ने भी लेट किया। इसका सोल्यूशन हमारे पास आया वॉक, और ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ये देखें, वॉक, ये कंडीशनल ऑपरेटर है और ये नाइस। ये कैसे लॉजिक बना है? इसका लॉजिक कैसे बना देखें। अब हमारे पास द वेदर इज नाइस, हमने इसको पहले लेट ही नहीं किया हुआ, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। ओके, इसको हमने लेट कर लिया नाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, देन को भी छोड़ दें, इट इज गुड टू वॉक, ये भी हमने लेट नहीं किया हुआ। ओके, अच्छा, अब ये वॉक जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? वेदर अगर नाइस है। क्लियर? तो वॉक पहले आ गया, ठीक है, जो वॉक हमने लेट किया, वॉक, इस सेंटेंस को हमने वॉक लेट किया, तो वॉक पहले आ गया। कंडीशन, अगर भी हमने इफ देन में अगर हम चलें, तो इफ देन हमने क्या पढ़ा था? ये वाला सिंबल पढ़ा था इफ देन में, उस सिंबल्स में। तो कंडीशन इफ देन, तो ये सिंबल आ गया, और ये किस पे डिपेंडेंट है? नाइस पे। अगर वॉक जो है, वेदर जो है वो नाइस है, तो वॉक होगी। क्लियर? तो इसका प्रेपोजिशन लॉजिक क्या बन गया? वॉक, कंडीशनल ऑपरेटर और नाइस। तो ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये लाइन का प्रेपोजिशन लॉजिक ये नीचे लिखा हुआ, और कैसे बना अभी हमने डिस्कस किया। तो इस तरह गाइस, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस एक प्रोपोजिशन लॉजिक की मदद से हम मशीन को समझाते हैं। ओके, लास्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ द वेदर इज ड्राई एंड वार्म, द वेदर इज नाइस। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे इसका लॉजिक लिखूंगा, कैसे लिखूंगा अब ये देखें। इफ द वेदर इज ड्राई, अब द वेदर इज ड्राई हमारे पास पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमने लेट नहीं, सॉरी, ड्राई को लेट किया हुआ है। द वेदर इज ड्राई, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये जो है सेंटेंस, ये क्या है हमारे पास? ड्राई। ओके, एंड वार्म, वार्म भी हमने लेट किया हुआ है। ओके, वार्म भी हम इसको लेट कर लेते हैं। अब तीसरा सेंटेंस है द वेदर इज नाइस। ओके, द वेदर इज नाइस मीन इसको लेट कर लेते हैं नाइस। क्लियर? अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान एंड है, तो इसका मतलब ड्राई एंड वार्म। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, और फिर उसके बाद कंडीशनल इफ, कंडीशनल नाइस। ओके, अब देखें जरा सॉल्यूशन में, ये देखें, नाइस और ड्राई के दरमियान क्या है? कंडीशन है। ड्राई एंड वार्म के दरमियान क्या है? एंड ऑपरेटर से, ये ड्राई, ये देखिएगा, मैंने भी आपको बताया, जैसे कि हम ये देखें, द वेदर इज ड्राई, तो ड्राई आ गया, और एंड का ऑपरेटर आ गया, और वार्म, वार्म आ गया, और ये लास्ट है द वेदर इज नाइस, तो वा नाइस और ये इफ जो है इसके दरमियान कंडीशन आ गई। कौन सी लगी है? कंडीशनल लगा है, कंडीशन लगा है, कंडीशनल लगा है। बाय कंडीशनल नहीं लगा, कंडीशन लगा हुआ है, ये खाली if है। ठीक है, ओके। तो गाइज इस तरह हमने ये एग्जाम्पल मुकम्मल की, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन गया वो फिर क्या बन गया? कुछ इस तरह का हमारे पास मुकम्मल सोल्यूशन होगा। ओके,
तो गाइस ये हमारे पास एक मुकम्मल सॉल्यूशन आ गया, जो हमने ऊपर एक प्रॉब्लम ली और उसका पूरे का पूरा प्रोपोज़िशनल लॉजिक हमारे पास ये रहा। अब ये लॉजिक हमने उठाया और मशीन को दे दिया, और मशीन के पास अब ये सेंटेंस जब दोबारा जाएँगे तो मशीन इनको समझ जाएगी। क्योंकि उसके अंदर इनके लॉजिक्स ऑलरेडी सेव हैं, मौजूद हैं, मशीन ट्रेन हो चुकी है इनके लॉजिक से। तो इसको जब हम रियल टाइम एग्ज़ाम्पल टेस्ट करेंगे, तो हमारा बिल्कुल मशीन एक्यूरेट रिएक्ट करेगी। क्योंकि वो ऑलरेडी समझ चुकी है कि ये सेंटेंसेस का ये मतलब है। तो गाइज़ इस तरह हम प्रीपोज़िशन लॉजिक की मदद से अपना नॉलेज जो है रिप्रेज़ेंट करते हैं मशीन में। ओके। सो गाइज़ होप सो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई कुछ क्वेश्चंस या क्यूरीज़ हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा और मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।